अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने CS 302 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके अंदर हम 27 से लेकर 33 तक कवर कर लेंगे लेक्चर्स को। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने 23 से 26 तक कवर किया था। इसके अंदर हम 27 से 33 तक कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर सबसे पहले है डाउन काउंटर और डाउन काउंटर काउंट्स इन अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को काउंट करता है विच स्टार्ट विद सम मैक्सिमम काउंट वैल्यू, जो मैक्सिमम काउंट वैल्यू से स्टार्ट करता है और जो एंड काउंट डाउन टू बाइनरी ज़ीरो, और बाइनरी ज़ीरो से और डाउन से वो बाइनरी ज़ीरो से काउंट करता है। मतलब डाउन जब होता है तो वो ज़ीरो से काउंट करता है। ठीक है, तो ये 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर ये उसकी एक बनी हुई है डायग्राम। तो ये आप देख लें कि 3 इसके अंदर हमने ये सर्कल्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर ये नोट ये पॉजिटिव समझ लें कि ये पॉजिटिव की डायग्राम है और इसके अंदर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब 27 का वही था। अब हम पढ़ते हैं 28 और 29। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक ये डायग्राम है। आपसे ना पेपर के अंदर ऐसे आ जाती है कि वो एक डायग्राम देते हैं और वो कहते हैं इसको लेबल करें। तो आपको ऊपर D0 D1 D2 D3 लिखना होगा, RCO Q0 Q1 Q2 Q3, और उसके बाद ये CLR का मतलब क्लियर होता है, लोड, इंट, ENP और CLK ये इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, ये मैंने लिखा भी हुआ। और ये जो नीचे ये सारी है ना, इनके बारे में वो पूछ भी लेते हैं कि इनको एक्सप्लेन करें, तो मैं नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये देख, तो अब यहाँ पर देख लें कि एक्टिव लो क्लियर, ये क्लियर का मतलब है कि जो एक्टिव लो क्लियर इनपुट विच रिसेट द काउंटर 0 0, ये MCQs के अंदर भी आता है कि एक्टिव लो क्लियर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 0 से होता है और उसकी आउटपुट 0 0 होती है। उसके बाद एक्टिव लो लोड, जो लोड होता है वो लोड करता है 4 बिट डाटा को जो काउंटर की इनपुट पे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद ENT और ENP एनेबल इनपुट्स हैं फॉर द काउंटर टू ऑपरेट बोथ द एनेबल इनपुट, और काउंटर इनेबल के अंदर ऑपरेट करता है बोथ एनेबल इनपुट को हाई की तरफ। ठीक है, उसके बाद RCO का मतलब रिपल क्लॉक आउटपुट होता है। गैस हाई गोज हाई, या गोज हाई की तरफ जाता है व्हेन द काउंटर रीच द टर्मिनल काउंट 1 1 1, जब काउंटर टर्मिनल 1 1 तक पहुंच जाता है तो वो हाई हो जाता है। पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक इनपुट है, जो क्लॉक है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कास्केडिंग काउंटर। कास्केडिंग काउंटर आर दोज काउंटर विच आर मेड अप ऑफ कास्केडिंग और ग्रुप ऑफ स्मॉल काउंटर, जो कास्केडिंग मटेरियल से या ग्रुप ऑफ स्मॉल काउंटर से, तो जो स्मॉल काउंटर और कास्केडिंग काउंटर होते हैं उनके ग्रुप को आपस में मिला के लार्ज एक बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट काउंटर का नेम क्या है, तो ये आप याद कर ले, 74HC161 है। उसके बाद जो क्लियर इनपुट ये अगेन ये एसिंक्रोनियस का है और ये है सिंक्रोनियस का, तो ये भी आप याद कर ले, 74HC163, उसका 161, इसका 163। उसके बाद अप डाउन काउंटर द एन अप डाउन काउंटर कैन इंक्रीमेंट इट्स आउटपुट, ये अपने आउटपुट के अंदर इंक्रीमेंट करता है आउटपुट वैल्यू एट विच क्लॉक ट्रांजिशन और डिक्रीमेंट इट्स, जब उसके अंदर कोई डिक्रीमेंट या क्लॉक ट्रांसमिशन के अंदर डिक्रीमेंट हो जाता है। और ये उसे कहते हैं, पहले ये इंक्रीमेंट कब करता है, अपनी आउटपुट वैल्यू के अंदर क्लॉक ट्रांसमिशन के टाइम पे, और डिक्रीमेंट करता है जब उसकी इट्स डिक्रीमेंट इट्स काउंट वैल्यू, अपनी काउंट वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट करता है एट ईच क्लॉक ट्रांजिशन, और ईच क्लॉक ट्रांजिशन के वक्त डिपेंडिंग अपॉन द काउंट मेड इट कॉन्फिगर इट, जो डिपेंड किस पे करता है, काउंट पे जो उसकी कॉन्फिगर के टाइम मेड करते हैं। ये उसका आगे डायग्राम, इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक काउंट पल्सेस हैं। तो ऊपर ये अप डाउन काउंटर है, तो मतलब अप से डाउन तो 0 0 0 और 1 1 1, उसके बाद 0 0 0 और 1 0 1 1 का 7 तक आ जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये अप काउंटर और डाउन काउंटर नीचे पड़ेंगे। ये तो आप लोगों को पता होगा कि 4 और 2 बार 0 ये लिखने का मकसद क्या होता है, हमने जितना बड़ा टेबल बनाना होता है ना उस लिहाज से, ये 1 2 3 4 का है ना टेबल, तो इसके अंदर हम 4/4 2/2 एंड 1/1 लिखेंगे। ठीक है, जैसे 0 1 0 1 0 ये ऐसे। उसके बाद ये डाउन काउंटर है, तो डाउन काउंटर का मतलब कि ऊपर से नीचे आना, तो 1 1 1 एंड 0 0 0 की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे।
ये डायग्राम आ गई है उसकी, ठीक है। इसके अंदर भी लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो क्लॉक इनपुट है वो निकल के हर तीनों के अंदर अटैच हो रही हैं। उसके बाद ये आ गया है C74HC190 की उसे कहते हैं अप डाउन काउंटर की डायग्राम लेबल करें, आपको कह सकते हैं। तो ये लेबल आप लोगों ने कर लेनी है, ये अच्छी तरह कर लें। CTEN लोड, DU क्लॉक, मैक्सिमम मिनिमम RCO, ठीक है। तो इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है। अब जो क्लॉक सिग्नल होते हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर होते हैं। उसके बाद जो लोड इनपुट है वहाँ पर भी मैं बता के आ चुकी हूँ, विच लोड्स द 4-bit डाटा अप्लाइड काउंटर इनपुट, जो काउंटर इनपुट के ऊपर जो डाटा अप्लाई किया जाता है। CTN काउंटर इनेबल होता है। DU मतलब डाउन एंड अप इनपुट होती हैं। उसके बाद व्हेन द इनपुट इज सेट टू लॉजिक 1, जब लॉजिक 1 पे इनपुट सेट होगी तो काउंटर जो होगा वो डाउन होगा, और जब वो जीरो पे होगी तो काउंटर अप होगा। उसके बाद आ जाता है ग्लिचेस, द डिकोडर आउटपुट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड एट इंटरवल T2, T4, T6 एंड T8 आर नोन एज ग्लिचेस। जो डिकोडर इनपुट्स होते हैं सबसे कम ड्यूरेशन में, जैसे T2, T4, T6 एंड T8, इसको हम ग्लिचेस कहते हैं। ग्लिचेस को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? ग्लिचेस कैन बी एलिमिनेटेड बाय एनेबलिंग द डिकोडर आउटपुट को एनेबल करके। आफ्टर द ग्लिचेस एज सेटल डाउन, जो ग्लिचेस होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ग्लिचेस आर रिमूव्ड, ग्लिचेस रिमूव कैसे होते हैं? बाय यूजिंग क्लॉक सिग्नल को यूज करके, इनेबल के अंदर डिकोडर सर्किट यूज करके, ठीक है। उसके बाद काउंटर एप्लीकेशन की 2 एप्लीकेशन होती है। कौन सी? डिजिटल क्लॉक एंड फ्रीक्वेंसी काउंटर। तो जो फ्रीक्वेंसी काउंटर होती है, फ्रीक्वेंसी काउंटर इज यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनपुट सिग्नल। इन फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल को मेजर करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी काउंटर यूज करते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेट मशीन, मिली मशीन, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, मोनो मशीन, ये 3 टाइप की मशीन होती है। एक मिली मशीन होती है, एक स्टेट मशीन, आगे एक और भी है, उसका नाम ना M से शुरू होता है, मैं ज़रा भूल गई हूँ। स्टेट मशीन, इसको हम सीक्वेंशियल सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। जनरल सीक्वेंशियल सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट पे कंसिस्ट करता है, और इसको मेमोरी सर्किट के ऊपर भी। द इनपुट इज द मेमोरी विच अलाउ, अच्छा इसको छोड़े, अब ये देखें, इसके अंदर एक सर्कल के तौर पे काम होता है। उसके अंदर ये जो है ये बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है उसकी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। 1 0 0, उसके बाद 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 100 1 0 1 1, ये पूरी जो है ना ये हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू होती है ना, ये वो लिखी हुई है। इसको आप एक बार वहां से अपने माइंड से अगर आप एक बार कर लेंगे ना, फिर ये बहुत आसान है आपके लिए। और यहाँ पर ये भी देख लें कि ये कितने बने हुए हैं सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो आपको ये कह सकते हैं कि इसको लेबल करें या इसको बना दें, तो आपको फिर ये आनी चाहिए। और मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि बहुत सारे ना बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हम डायग्राम वगैरह बनाते कैसे हैं। पेपर के अंदर डायग्राम जो है वो पेंट ऐप पे बनाई जाती है उधर ही, ठीक है। उसके बाद ये आपने ऐसे डायग्राम बना लेनी है, स्टेट डायग्राम है। उसके बाद ये स्टेट डायग्राम है अप डाउन काउंटर की, तो अप डाउन काउंटर की भी देख लें, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है सिग्नल एक जा रहा है। उसके अंदर सिर्फ आ ही रहा था, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर क्या है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, समझ आ गई। उसके बाद अब ये आ गई मिली मशीन एंड मोरे मशीन। मैं ऊपर बता रही थी ना कि 2 है, एक मिली मशीन है, एक मोरे मशीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम तो इधर मैंने नहीं इनके ऊपर लिखी, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डायग्राम या इसी के लास्ट पे ही आ जाएगी, तो हम वो पढ़ लेंगे, ठीक है। वो इसी के लास्ट पे ही मोरे मशीन की और मिली मशीन की डायग्राम आएगी, वो हम देखेंगे। मिली मशीन और मोरे मशीन, द सीक्वेंशियल सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड ऑन द करंट स्टेट, जिसकी आउटपुट करंट स्टेट के ऊपर और इनपुट के ऊपर डिपेंड करें उसको मिली मशीन कहते हैं। और जो मोरे मशीन होती है उसके आउटपुट जो है करंट स्टेट ओनली करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करें, वो मोरे मशीन होती है। मिली के ऊपर उसकी करंट स्टेट और इनपुट के ऊपर, और यहाँ पर सिर्फ करंट स्टेट के ऊपर डिटरमाइन करे तो उसको मोरे मशीन कहते हैं। ये आ गया लेक्चर 31 और 32। इसके अंदर डिफरेंस आ गया SR फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप का। तो SR फ्लिप फ्लॉप जो है वो SR मीन सेट रेस्ट फ्लिप फ्लॉप, और D फ्लिप फ्लॉप डिले फ्लिप फ्लॉप होता है। SR के अंदर 2 इनपुट्स होती हैं, जबकि D के अंदर सिंगल इनपुट होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेट रिडक्शन क्या होता है? द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इन अ सीक्वेंशियल सर्किट इज रेफर टू द स्टेट रिडक्शन, जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो रिडक्ट किए जाए सीक्वेंशियल सर्किट के तौर पे, उसको हम स्टेट रिडक्शन कहते हैं।
अब हम आगे पढ़ते हैं। ये 33 आ गया, स्टेट असाइनमेंट आ गया। द स्टेट असाइनमेंट रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ बाइनरी कोड। इसके अंदर बाइनरी कोड पे रेफर किया जाता है, ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट को। ये स्टेट असाइनमेंट गाइडलाइन आ गई है कि गाइडलाइन उसकी क्या होती है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद ही। और ये अब स्टेट मशीन, ये स्टेट डायग्राम आ गया मोरे मशीन की। इसके अंदर वहाँ पर हमने ज़्यादा सर्कल पढ़े थे, यहाँ पर कम है। और ये आप देख लें कि ये जो अंदर मटेरियल लिखा हुआ है बाइनरी फॉर्म में, ये भी कम है। ये अब आ गई मिली की। मोरे के अंदर सिर्फ 1 जो बाइनरी कोड के वर्ड्स होते हैं वही थे, जो डेसिमल के। और यहाँ पर आप देख लें ABC लिखा हुआ है, और इसके अंदर एक जो है वो अपनी तरफ, जैसे A है तो A B के साथ तो कनेक्ट है, लेकिन वो अपने साथ भी उसकी वैल्यू कनेक्ट हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है। तो हमारे 27 से 33 लेक्चर अल्लाह के करम से कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बाकी कवर कर दूंगी। किसी को अगर नोट्स चाहिए तो वो मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको उसके नोट्स इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।